जय गुरुदेव। मित्रों, महाकुंभ क्षेत्र में आप सभी भक्तगण ये जो दृश्य देख रहे हैं, बड़ा ही अलौकिक और दिव्य अनुभूति आप सभी को प्राप्त होगी, जैसा कि दिव्य कुंभ के विषय में कहा भी जा रहा है। आप देखिए, इस वक्त हम सभी इस मेला क्षेत्र में सेक्टर 23 में चल रहे हैं, अरेल घाट की तरफ से। और पूरे महाकुंभ का जो विस्तार है वो 25 सेक्टर में किया गया है। 25 सेक्टर में 3 सेक्टर, सेक्टर 23, सेक्टर 24 और सेक्टर 25, जो कि इस तरफ है अरेल घाट की तरफ, जिसे वीवीआईपी घाट माना जाता है। दाहिनी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर परमार्थ त्रिवेणी पुष्प का ये मेन गेट जो दिखाई दे रहा है, परमार्थ त्रिवेणी पुष्प का, यहीं पर सारे जो बड़े बड़े आध्यात्मिक संत विभूतियाँ हैं उनकी कथाएं यहाँ पर होती हैं। अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की भी हनुमत कथा यहाँ पे 4 दिन की 29 तारीख को संपन्न हुई है। और जितने भी संत हैं वो पूरे इस 1 महीने में इस परमार्थ त्रिवेणी पुष्प के शिविर में अपनी कथाएं दे रहे हैं। तो अरेल घाट सेक्टर 23 पे यहाँ पर सारे वीआईपी मूवमेंट किए जाते हैं। बाईं हाथ की तरफ अगर आप देखें तो उस तरफ संगम का जो मेन स्नान का क्षेत्र है, जो संगम का मुख्य घाट है स्नान का, वो आपको उस तरफ दिखाई देगा, जहाँ पे पूरे कुंभ क्षेत्र का जो मेला क्षेत्र है उसे 22 सेक्टरों में बांटा गया है। इस तरफ सेक्टर 23 है अरेल घाट की तरफ, 23, 24, 25, और उस तरफ अगर आप संगम की तरफ दृश्य देख पा रहे हो तो सेक्टर 3 में संगम है। और सेक्टर 3 के बाद 4, 5, 6 और इस तरह से 7, 8, 9, 10, 22 सेक्टर आपको पूरे गंगा जी के किनारे दिखाई देंगे। तो अब तीनों ही क्षेत्र में पूरे महाकुंभ प्रयागराज शहर के अंदर 3 तरफ से जो त्रिकोण की स्थिति मानी जाती है, जिसे संगम का मूल क्षेत्र माना जाता है, अगर आप पौराणिक पद्धति के अनुसार से देखें तो एक मेला क्षेत्र है जो संगम क्षेत्र सामने दिखाई दे रहा है। दूसरा जो माना जाता है वो झूसी की तरफ से क्षेत्र है, और तीसरा अरेल। तो इस तीनों तरफ के बीच में पूरी तरीके से संगम का त्रिकोण, जो त्रिवेणी संगम कहा जाता है, यही तीनों के बीच में त्रिवेणी संगम बताया गया है। इसके पश्चात तो हाँ, अब हम सभी, ये तो खैर भौगोलिक स्थिति आप सभी को बताई जा रही थी कि भाई त्रिवेणी संगम का मूल क्षेत्र क्या है, कुंभ का विस्तार कहाँ पर है। मूल रूप से इस पूरे महाकुंभ के क्षेत्र में अगर आप आए तो 6 विशेष स्थान बताए गए हैं त्रिवेणी संगम स्नान के पश्चात, जिनका दर्शन आप लोगों को निश्चित रूप से करना चाहिए। यहाँ पे मूल रूप से भगवान माधव के, भगवान विष्णु के 12 स्वरूपों का मंदिर स्थित है, जिसे माधव मंदिर कहा जाता है, जिसमें वेणी माधव सबसे मूल स्वरूप बताया गया है और इन्हें ही इस पूरे महाकुंभ क्षेत्र का प्रधान देवता बताया गया है। वेणी माधव सेक्टर नंबर 4 में दारागंज के पास, वहाँ पे उनका मंदिर आप सभी को दिखेगा। उनका दर्शन अवश्य करें, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और त्रिवेणी मैया की मूर्ति के साथ विराजमान है। ये देखिए, आप बाईं तरफ देख पा रहे होंगे, पूरा संगम का दृश्य दिख रहा है। और इसके बाद अच्छा, यह डोमिनोज भी है। हाँ, मतलब काफ़ी भक्तगण जो हैं। तो अब वेणी माधव 12 माधव में से एक है, उनका दर्शन अति अनिवार्य माना जाता है। तत्पश्चात महादेव के भी विभिन्न स्वरूपों में सोमेश्वर महादेव बड़े ही प्रधान देवता माने जाते हैं यहाँ पे। 6 विशेष देवताओं में, जिसमें वेणी माधव के पश्चात सोमेश्वर महादेव, तत्पश्चात भारद्वाज ऋषि का जो आश्रम है, उसके बाद नागवासुकी मंदिर, अक्षय वट, बड़े हनुमान जी,
ये प्रधान देवता है जिनके दर्शन आप सभी को करना अति अनिवार्य माना जाता है। अब चूँकि हम सभी महाकुंभ के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो अब महाकुंभ इतना विशेष क्यों है, इसके बारे में तो प्राय आजकल सभी को जानकारी है, सभी कथाएं सुन रहे हैं, सभी को पता है। लेकिन मूल रूप से महाकुंभ के इस पर्व के अंतर्गत, क्योंकि महाकुंभ पूरे 45 दिनों का है, जो प्रारंभ हुआ है 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक। लेकिन इस 13 जनवरी से लेके 12 फरवरी तक माघ मास का बहुत ही महत्व बताया जाता है। हाँ, माघ मास में एक मिनट, चलो। माघ मास में चूँकि प्रत्येक वर्ष यहाँ पर प्रयागराज क्षेत्र में त्रिवेणी संगम पर माघ मेला का आयोजन किया जाता है, और माघ मास में सभी भक्त जो होते हैं वो आकर पूरे एक महीने, माघ महीने में कल्पवास करते हैं। कल्पवास के बड़े कठोर नियम माने जाते हैं, जिसमें यहाँ पर रहकर गंगा जी के किनारे, त्रिवेणी के किनारे बैठकर लोग अपनी साधना, तपस्या आदि करते हैं। इसलिए अब इस बार का जो कुंभ है और उसमें जो माघ मास है, इसमें बहुत विशेष महत्व स्नान का भी बताया गया है। तो 12 फरवरी को जो अंतिम माघ मास का जो माघी पूर्णिमा का स्नान होगा, उसका भी बहुत विशेष फल है। रोक दो, बस करो।